हाय गाइस, सो फाइनली द डे अराइव्ड। पीछे बैकग्राउंड इग्नोर करना। एंड आज था मेरा क्लास 12th का फेयरवेल ऑर्गेनाइज करा था मैंने। एंड मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते ही बाहर ज़्यादा काफ़ी ठंड हो रही थी। एंड ऑल्सो मैंने बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं करा था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। फटाफट से ब्रश करा एंड मैंने पानी गर्म करा। एंड इधर इतनी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी, फिर मुझे याद आया कि मुझे एक ट्रांजिशन रील भी बनानी थी। तो सबसे पहले बाहर जाके ऐसे ही मैं अपना बुत्था लेके चली गई एंड हमने वीडियो शूट करी। एंड ये ट्रांजिशन रील मैं पोस्ट करना भी भूल गई बाय द वे। चाय बना के मम्मी मेरी साड़ी प्रेस कर रही थी और साड़ी के पीछे इतने रोले हुए थे ना, इतने रोले कि मेरी साड़ी नहीं फाइनलाइज हो रही थी, इतना टाइम हो गया था। एंड उसके बाद फटाफट से मेरी फ्रेंड को मैंने बुलाया था अपने घर। उसने मेरे को रेडी करा एंड ट्रस्ट में भाई मेरी साड़ी सबसे सुंदर लग रही थी पूरे फेयरवेल में, क्योंकि ये साड़ी मैंने बहुत एंड टाइम पे किसी की ली थी। एंड मैंने पहले डिसाइड कर रखा था मैं मम्मी की साड़ी पहनूंगी, लेकिन एंड टाइम पे मेरा मन बदल गया और पता नहीं मम्मी से भी मैंने बहुत मार खाई थी इस बारे में। एंड फटाफट से जिसकी ये साड़ी थी उसने मेरे को इसके साथ के बैंगल्स और सारी ज्वेलरी वगैरह भी दी थी। ऑल्सो मैंने अपनी एक फ्रेंड को अपने घर बुलाया था जिसने मेरे को रेडी करा था। एंड उससे लेंस लगवाए। लेंस लगाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मेरी आइज़ काफ़ी छोटी छोटी हैं। तो इसलिए फटाफट से वो मुझे रेडी कर रही थी यहाँ पे। एंड उसका मैं थैंक यू करती हूँ दिल से कि उसने मेरे को फटाफट से रेडी करके टाइम पे भेज दिया, और वो खुद इतनी लेट आई थी फंक्शन में। मेरी घर रेडी हो रही थी। ऑल्सो यहाँ पे लिपस्टिक लगाते लगाते ही ये सिक्का टूट गया था। देन उसने फिर शार्प करके फिर मेरी अच्छी तरह लिपस्टिक लगाई, क्योंकि भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता मेकअप में, लिटरली बता रही हूँ मैं। मेरा भाई छोटा मुझे छोड़ने गया था वहाँ तक, वेन्यू तक। बाहर ठंड भी थी काफ़ी। एंड ये प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ था एंड ये था हमारा वेन्यू। इनके तीनों फ्लोर्स पे आज काम था तो हमारा सेकंड फ्लोर था। फटाफट से लिफ्ट आई नीचे एंड मैं चढ़ गया लिफ्ट में। यहाँ पे इनकी लिफ्ट भी इतनी प्यारी थी भाई साहब। एंड रिकॉर्ड करते करते यहाँ पे मैं आ गई थी अपने सेकंड फ्लोर पे। ऊपर आके मैंने देखा कि हमारे फ्लोर की सफाई भी अब हो रही है और डेकोरेशन भी नहीं हुई है। नीचे कंप्लेन करने गई तो इतने में मेरी क्लासमेट्स आ गई थी, इनको मैं पिक करके नीचे से ऊपर लेके आया। एंड यहाँ पे आके मैंने फटाफट से इनको काम दिया कि भाई देखो तुम जल्दी आ गए हो, इससे पहले कोई और आए, तुम बैलून्स फुला दो जब तक डेकोरेशन वाले भैया डेकोरेशन कर देंगे। और मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैं डेकोरेशन करने के लिए किसी बाहर वाले को नहीं बुलाया। मैंने इन्हीं को ही सामान ला के दे दिया था कि तुम लगा देना। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, दिमाग चला ही नहीं इतना। एज अ ऑर्गेनाइज़र मुझे सब कुछ मैनेज करना था। ऑल्सो हमारे प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड भी चल रहे थे। देन मैंने पापा को बुला लिया था। पापा ने आगे फटाफट से यहाँ पे डेकोरेशन करवानी स्टार्ट करी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सब रिकॉर्ड कर रही थी। इतने में सारे बैलून से फूल गए थे क्योंकि इतने सारे बच्चे थे, सबने मिलके फुला दिए थे। मेरे को तो गाठी लगाने नहीं आती थी। एंड उसके बाद हमारे आगे थे प्यारे प्यारे स्मार्टी बॉयज़, जिनको मैंने स्कूल में कभी इतना सुंदर नहीं देखा। फिर मेरी प्यारी प्यारी दो दोस्त भी आ गई थी। उसके बाद इनको बिठाया मैंने स्नैक्स खाने। एंड फिर डीजे वाले भैया आ गए थे। ऑल्सो डीजे तो छोड़ा ही नहीं जाता मेरे से, तो फटाफट से मैं और मेरी फ्रेंड चले गए थे डांस करने। खूब सारा डांस करा, मस्ती करी, एंजॉय करा। एंड उसके बाद हमने खाना वाना खाया। खाना खाने बैठे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई, इतने बंदों के साथ, अपने जानकारों के साथ इतना टाइम स्पेंड करना भाई बहुत मज़ेदार था। मैं कह रही हूँ इतना मज़ा आया। एंड आप भी अपनी फेयरवेल की बातें ज़रूर बताना। दिस इज़ फॉर द डे।